जलशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय स्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। अनर्पितं चरिंचिरात् कारुण्यवतीं कलौ समर्पयितुमुन्नतजरसां स्वभक्तिं श्रियम्। हरिपुरसुन्दरवती कदम्बा सन्दीपिता सदा हृदय कन्द्रेषु स्फुरतु वै सच्चिदानन्दम्। नित्यानन्दं नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायने कलो कल्मषनाशाय श्री जानवाह पते नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगत्पते गोपेश गोपीकांत राधा कांत नमस्तते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। यं प्रव्रजन्तमनुपेत पेत कृत्यं द्वैपायन विरह कातुराजयः पुत्रेति तन्मयतया गर्भो विनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। भक्त्या विहीनायपराधलक्षं क्षिप्तस्य कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि तं शरणं प्रपन्नं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री भक्ति सामने सिंधु बिंदु हम लोग श्रवण कर रहे थे। 3 प्रकार का ज्ञान, तत्पदार्थ, त्वम पदार्थ और जीव ब्रह्म एक के ज्ञान। अब इतना सुनने पर भी, सीखने पर भी अगर आप लोग भूल जाएंगे तो फिर कथा का प्रयास करने का कोई लाभ नहीं। सब लोगों को, सब भक्तों को ये सब सिद्धांत जानना परम आवश्यक है। मैं तो अभी और इसके भीतर में नहीं जा रहा हूँ, अभी बस बेसिक लेवल की ही जो कथा है उसी को श्रवण कर रहे हैं, लेकिन इसके अंदर और भी बड़े गूढ़ सिद्धांत, लेकिन फिर वो बहुत कठिन हो जाएगा, इसलिए साधारण ही हम समझ रहे हैं, जिससे कि इसका जो आउटलाइन है कम से कम वो हमको समझ आ जाए। तो भक्ति ज्ञान कर्म आदि अनावृतम, यहां तक हम लोगों ने सुना। अब भक्ति क्या है? देखो, पहली बात तो ये बात समझनी पड़ेगी, भक्ति से ही भगवान प्रेम के वशीभूत होंगे। एकादश स्कंद भागवत जी में श्री कृष्ण ने कह दिया, ना साध्येति मम योगो ना सांख्य धर्म उद्धव न योग तपस त्यागो यथा भक्तिर्ममोर्जिता। हे उद्धव, मैं सांख्य योग के द्वारा, मैं तपस्या के द्वारा, स्वाध्याय मतलब स्वयं अध्ययन इत्यादि करना, मैं इससे प्रसन्न नहीं होता हूँ, उतना वशीभूत नहीं होता हूँ जितना यथा भक्तिर्ममोर्जिता, भक्ति के द्वारा वशीभूत होता है ना। भक्ति ही ऐसी जो भगवान के निकट ले जाती है। भक्ति रेव नयति भक्ति रेव दर्शति भक्ति वश पुरुषो भक्ति रेव भूयसी। एकमात्र भक्ति ही भगवान के निकट ले जाती है, एकमात्र भक्ति ही भगवान का दर्शन करा सकती है। भक्ति सब कुछ है। हम लोग क्या करने का प्रयास कर रहे हैं? भक्ति। अब ये भक्ति हम जो कर रहे हैं,
ये भक्ति स्वरूप सिद्धा भक्ति है, कि आरोप सिद्धा भक्ति है, कि संग सिद्धा भक्ति, ये भी जानना आवश्यक है। रोज के हमारे नाम जब हमारे साधन में हम अपने आप ही अपने आप को जज कर सकते हैं, किसी को कहने की आवश्यकता नहीं कि मैं जो कर रहा हूं ये संग सिद्धा भक्ति है, आरोप सिद्धा भक्ति है, कि स्वरूप सिद्धा भक्ति है। अब साधारण लोग तो कहेंगे भक्ति मतलब भक्ति है, इसमें क्या अंतर, क्या भेद। ऐसी बात नहीं, इस सिद्धांत को भी जानना आवश्यक है। समझ रहे हैं? तो तीन प्रकार की भक्ति। अच्छा, मैं ये बात पहले भी बोल चुका हूँ, कह चुका हूँ, फिर से कहता हूँ। आप कहेंगे कि हम इसका नोट्स भी बना रहे हैं, सुन भी रहे हैं, याद नहीं रहता। कैसे याद होगा? हाँ? पहली बात तो नोट्स बनाने से याद होगा। दूसरी बात, जब तक ये बात आप किसी को नहीं कहोगे तब तक कभी याद नहीं होगा। इसलिए फोन घुमाओ अपने किसी मित्र को और उसको बोलो, देखो आज मैंने सत्संग में कितनी अच्छी बात सुनी। सब लोग कहते हैं मंदिर जाते हैं, भक्ति करते हैं, भक्ति करते हैं, भक्ति होती कितने प्रकार की है ये सुन लो। तो ये चीज, ये बात अगर आप किसी को कह देंगे, सुना देंगे, तो कभी भूलेगी नहीं, स्मरण रहेगी। ये एक अच्छा, सबसे उत्तम उपाय है स्मरण करने का। अच्छा, पहले हम सुनते हैं आरोप सिद्धा भक्ति क्या हो। ये हमारे दिन के भक्ति के साधन में बड़ा महत्व रखती है। तो देखो क्या कहते हैं। पहले आरोप सिद्धा भक्ति, फर्स्ट टाइटल, ये क्या होती है? जिसमें स्वरूपतः भक्तित्व अर्थात आनुकूल्य रूप से कृष्ण अनुशीलन धर्म नहीं रहने पर भी अपने उद्देश्य की सिद्धि के लिए जो भगवत संतुष्टि हेतु उनको अपने कर्म एवं कर्म फल आदि के अर्पण करते हैं, उसका नाम आरोप सिद्धा भक्ति। समझ गए? अब इसको ध्यान से समझेंगे। जो साधन, कैसे समझोगे अभी तो मैंने समझाया नहीं तो कैसे समझेंगे। जो साधन वास्तव में भक्ति नहीं है, बहुत ध्यान से समझिए। जो साधन वास्तव में भक्ति नहीं, उसमें भक्ति का लक्षण नहीं, और सबसे बड़ी बात, अनुकूलेना कृष्णनुशीलनम धर्म नहीं है। भगवान की संतुष्टि और प्रसन्नता के लिए जो अनुशीलन, जो साधन नहीं है उसमें, एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, अपने उद्देश्य की सिद्धि है, मेरा कोई काम इसमें सिद्ध हो रहा है, मेरी कोई इच्छा पूरी हो रही है, और अपनी इच्छा पूरी करने के लिए भगवान को संतुष्ट किया जा रहा है। इसलिए अपने कर्म और उस कर्म के फल को भगवान को अर्पण किया जा रहा है। तो मैं कह सकता हूं, हाँ मैंने भक्ति की। जैसे लोग मन्नती मांगते, समझते हैं मन्नत मांगते ना? नहीं जानते। मैं रोज 32 माला जप करूंगा या करूंगी, क्यों? जिससे मेरे कॉलेज में, स्कूल में अच्छे नंबर आ जाएंगे, अच्छा स्कोर हो जाए, 95% आ जाए। उस 95% के लिए 100 में से 95, 1000 में से 95 नहीं, 100 में से 95% नंबर आ जाएंगे। तो मैं रोज 32 माला जप करूंगा,
अब रोज मैं माला भी कर रहा हूँ, मेरे जो मित्र हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, सब देख रहे हैं, वाह 32 माला जप कर रहा है। लेकिन वो 32 माला 32 राउंड्स करने के पीछे मंतव्य क्या है, इच्छा क्या है? अपने मन की इच्छा पूरी करना, अपना उद्देश्य पूरा करना। लेकिन सहारा किसका लिया, आश्रय किसका लिया? भक्ति के अंगों का। हरि नाम जप कर, या फिर एकादशी का निर्जला व्रत किया, या फिर गिरिराज जी की सेवा की, या फिर गोवर्धन जी की परिक्रमा की। तो ऊपर से जो साधन क्रिया है वो तो भक्ति वाली लग रही है, लेकिन भीतर में भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं, अपने किसी मनोकामना को पूर्ण करने के उद्देश्य के लिए, अपनी सिद्धि के लिए। उसको कहा जाता है आरोप सिद्ध। आरोप मतलब होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आरोप? इम्पोजिशन, imposing bhakti to fulfill my heart desires. Imposition of bhakti. Externally appearing like bhakti, but actually it is not bhakti. Imposition of bhakti is called arop siddha bhakti. अच्छा, ये हुई आरोप सिद्धा भक्ति। उसके बाद संग सिद्धा भक्ति क्या होती है? अब ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि बहुत सारे डिवोटीज, बहुत सारे भक्त इसको भक्ति मान लेते हैं, लेकिन देखो सुनने पर पता लगेगा ये भक्ति नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, संग सिद्धा भक्ति का मतलब क्या है? स्वरूपता, मतलब ऊपर से भक्ति लगने पर भी उसमें अनुकूलना कृष्णानुशीलन नहीं है, नहीं है। लेकिन वो जो साधन और जो भक्ति का अंग किया जा रहा है वो भक्ति के सहायक है, सपोर्टिव टू भक्ति, बट इट्स नॉट भक्ति इटसेल्फ। वो अपने आप में भक्ति नहीं है, भक्ति को सपोर्ट करती है। इसलिए देखो नाम भी क्या है, संग सिद्धा। संग मतलब होता है एसोसिएटेड, एफिलिएटेड, संग एसोसिएटेड विद भक्ति बट नॉट भक्ति, इसको कहा जाता है संग सिद्धा भक्ति। उदाहरण के रूप में बतला रहे हैं यहाँ पर, जैसे भागवत जी के 11वें स्कंद में 11th कैंटो में निमि महाराज के प्रति निमि संवाद है, नव योगेंद्र संवाद 11th कैंटो, वेरी ब्यूटीफुल टॉपिक। 9 योगेंद्र आए, 9 योगेंद्र मतलब 9 सन्यासी, योगेंद्र मतलब सन्यासी, शुद्ध भक्त, और एक एक योगेंद्र, एक एक सन्यासी एक एक बात बतला रहे हैं। कौन से 9 है? कबीर, हबीर, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, विपलायन, अभिहोत्र, ध्रुमिल, चमस, करभाजन। जो ये 9 सन्यासियों का नाम रोज उच्चारण करते हैं, उनको उनमें साधन का विशेष बल प्राप्त है। तो 11th कैंटो भागवतम में श्लोक मिल जाएगा आपको। कबीर, हबीर, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिपलायन, ध्रुमिल, चमस, करभाजन, ये 9 नाम उच्चारण जो करता है उसको साधन करने का बल प्राप्त है ना। जो सनक आदियों का नाम लेता है, जय सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, उनको ब्रह्मचार्य पालन करने का बल प्राप्त हो। इसलिए हम लोग जो यज्ञ करते हैं, आप देखो स्मार्ट लोग भी यज्ञ करते हैं, वैष्णव लोग भी यज्ञ करते हैं। स्मार्ट लोग जो यज्ञ करते हैं, ब्राह्मण, वो नवग्रह पूजा करते हैं, नवग्रह।
शनि आएगा उसमें, शुक्र आएंगे उसमें। और हम जो वैष्णव यज्ञ करते हैं उसमें नव योगेंद्र का नाम उच्चारण। तो बताओ कौन ज्यादा शक्तिशाली है? नवग्रह, 9 ग्रह शक्तिशाली है न, ये जो 9 सन्यासी हैं ये शक्तिशाली। इसलिए वैष्णव होम वैष्णव विधि से किया जाता है, उसमें भगवान का नाम, उनके परिकरों का नाम, शुद्ध भक्तों का नाम। बाकी स्मार्त यज्ञ में देवताओं का नाम लिया जाता है। कहाँ देवता, कहाँ भगवान के भक्त, कहाँ ललिता विशाखा तुंग विद्या सुदेवी रंग देवी चित्रा, गोपियों के नाम, रूप मंजरी रति मंजरी, ये सारे मंजरियों के नाम उसमें उच्चारण होते हैं। हाँ। हंसाय स्वाहा, दत्तात्राय स्वाहा, यज्ञाय स्वाहा। मनवंतर अवतारों के नाम लिए जाते हैं, युग अवतारों के नाम लिए जाते हैं, है ना। सखाओं के नाम, श्रीदाम, सुबल। तो इसकी ग्रेविटी देखो, स्मार्ट वाला शक्तिशाली है कि वैष्णव होम शक्तिशाली। लेकिन जो साधारण लोग हैं उनके घर में जाकर जब हम यज्ञ करेंगे और नवग्रह पूजा नहीं करेंगे, उनको लगेगा ठीक से यज्ञ किया नहीं, पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे। कव्य स्वाहा, हव्य स्वाहा, अंतरिक्षाय स्वाहा, ध्रुमिलाय स्वाहा, करभाजनाय स्वाहा। अरे नव योगेंद्रों के नाम ले रहे हैं हम, क्योंकि उन्होंने कभी जीवन में सुने नहीं, है ना। इसलिए वैष्णव होम, वैष्णव यज्ञ बड़ा शक्तिशाली। तो ये 9 योगेंद्र, ये किनके पुत्र हैं? नव योगेंद्र भरत महाराज, अ, जड़ भरत जी के, ऋषभ देव जी के, सॉरी, ऋषभ देव जी जो भगवान के अवतार हुए, उनके 100 पुत्र हुए, जिनमें सबसे बड़े पुत्र का नाम हुआ भरत महाराज, जो भगवान के परम प्रिय भक्त, जिनके नाम से भारत पड़ा है, भरत महाराज से भारत पड़ा है। तो पहला पुत्र तो भक्त बन गए, है मतलब राजा बन गए। फिर 9 जो पुत्र बने वो सन्यासी बन गए, उनको नव योगेंद्र कहा जाता है। बाकी 81, 81 ये कर्मकांडी बन गए, समझ रहे हो। एनीवे ये नव योगेंद्र, तो कभी भागवत 11 कैंटो पढ़ेंगे, एक एक योगेंद्र एक एक बात कह रहे। एक योगेंद्र तो पूरे माया तत्व का वर्णन कर रहे, कितने सारे श्लोकों में माया क्या है। एक योगेंद्र तो भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं उनके सिम्टम्स क्या होते हैं, क्यों उनको उत्तम भागवत कहा जाता है, उसके सिम्टम्स बता रहे हैं। प्रणयना रसेना दितांग्री पद्मा, ये श्लोक उच्चारण कर रहे हैं। प्रेम की रस्सी से भगवान के चरणों को हृदय में भक्त बांध लेता है, ये शुद्ध भक्त का लक्षण है। एक योगेंद्र बतला रहे हैं भगवान के अवतारों की कथा, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप पढ़ना उसको। है, हमारी बात हो रही है अभी इस समय संग सिद्धा भक्त। तो ये नव योगेंद्र जो कह रहे हैं उसको ध्यान से समझो। अच्छा, यहाँ पर श्री विष्णु चक्रु ठाकुर जी ने, गुरुदेव ने ये वाला उदाहरण क्यों लिया? इसको बोलते हैं रेफरेंस। किसी उदाहरण से बात स्पष्ट हो जाती है। किसका उदाहरण देंगे? ओ, किसी पॉलिटिशियन का, किसी देवता का? नहीं, उदाहरण जो दिया जाता है वो ऑथेंटिक होना चाहिए, बोनाफाइड होना चाहिए और ट्रांसडेंटल, इस संसार का नहीं, उस संसार का होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर उदाहरण में 11 कैंटो भागवतम नेमी महाराज के प्रति योगेंद्र क्या कह रहे हैं। ये जो पॉइंट्स मैं अभी बतला रहा हूं ये है संग सिद्धा भक्ति। जो भक्ति नहीं है, भक्ति को सहायता करती है, पुश करती है, संग प्रदान करती है।
लोगों के प्रति दया, ये भक्ति है, लोगों के प्रति दया। लेकिन कितना अच्छा गुण है कि नहीं? इसका मतलब आप सत्वगुण में हैं, आप लोगों के प्रति दया दिखला रहे हैं। दूसरा पॉइंट, मैत्री मीन्स फ्रेंडशिप। तो फ्रेंडशिप का मतलब होता है आप किसी की मदद कर रहे हैं, कोई गिर गया, आपने हाथ पकड़कर उसको उठा लिया। फिर सम्मान प्रदर्शन करना, किसी को प्रेज करना, मतलब सबको रिस्पेक्ट देना, सबको सम्मान करना, पशु पक्षी को भी सम्मान करना, किसी को मारना भी नहीं, एक मच्छर को भी नहीं मारना, एक चींटी को भी नहीं मारना, सबको सम्मान देना। अच्छा, शौच, शौच मतलब पवित्रता धारण करना। पवित्रता धारण कैसे होती है? कुछ खा रहे हैं, हाथ जूठा हो गया, जब हाथ जूठा हुआ तो किससे साफ किया? पानी से। 2 ड्रॉप पानी भी हाथ में आ जाता है तो हाथ पवित्र हो जाता है, समझ रहे हैं? लेकिन पानी से हाथ जूठा होता है कभी? अगर पानी से हाथ जूठा होगा तो फिर पवित्र कैसे होगा? फिर पानी से ही। हम्म, अच्छा, मछली पानी में रहती है, कितनी पवित्र है? पानी से हाथ पवित्र होता है। और मछली कहाँ रहती है? पानी में रहती है। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। स्कूल में याद करते थे ना ये? हाथ लगाओ तो डर जाएगी, और बाहर निकालो तो मर जाएगी। तो मछली कितनी पवित्र होगी ना, इसका मतलब जो पानी में रह रहा है उसको स्पर्श करने से तो और पवित्रता हो जाएगी। तो मछली स्पर्श करने से पवित्रता होगी। तो शौच, पवित्रता धारण करना बहुत जरूरी है, स्नान इत्यादि करना। इसलिए हमारे भक्त लोग जब मंत्र जप करते हैं, गायत्री मंत्र, गुरु मंत्र जप करते हैं, तो क्या किया जाता है? आचमन। ठीक है, सब लोग आचमन करते हैं कि नहीं? आचमन कैसे किया जाता है, जानते हैं? सब लोग नहीं जानते। जब तक आचमन नहीं करेंगे तब तक पवित्रता नहीं होगी। श्री नंद बाबा, कृष्ण जन्म हुए, नंद बाबा ने जमुना जी में स्नान किया। स्नान करने के बाद नंद बाबा ने आचमन किया और तिलक धारण। इससे होती है संपूर्ण पवित्रता। कैसे होता है आज देखो, ये है, इसको पंचपात्र बोलते हैं, प्रैक्टिकल डेमो। सीधे हाथ में लिया, ओम केशवाय नमः। हाँ, पी नहीं जाना, निर्जला व्रत है तो बोले अच्छा मौका है, पी जाओ अब तो। सारा दिन, सारा दिन तो व्रत करना है, अब इसको पी जाओ, ऐसे नहीं। एक, जिस दिन निर्जला व्रत हो उस दिन ऐसे आचमन करने की आवश्यकता भी नहीं है, सिर्फ ऐसे ही स्पर्श करना है बस। लेकिन ऐसे एक बूंद लिया, ओम केशवाय नमः मंत्र के साथ, फिर दोबारा से पानी लेकर हाथ को ऐसे धो लेना। देखो मैं आपको क्यों बतला रहा हूँ, जब हमारी दीक्षा हुई थी तो गुरु महाराज जी ने हमको ऐसा सिखाया था। इतने बड़े महाभागवत गुरु महाराज जी हैं, लेकिन उन्होंने हमको सिखाया ऐसे आचमन करना चाहिए। फिर दूसरा मंत्र, ओम, क्या, नारायण नमः, ऐसे करके फिर हाथ धो लेना चाहिए। ओम माधवाय नमः, ऐसे कर, बस ये हो गया आचमन। आप किसी भी स्थिति में क्यों ना हो, आचमन करने से ही
3 मंत्रों के द्वारा पवित्रता धारण हो जाती है। अब ट्रेन में है, फ्लाइट में है, बस में बैठे हैं, पानी आचमन कैसे होगा? फिर मंत्र से ही, ऐसी, ओम केशवाय नमः, ओम नारायण नमः, ओम माधवाय नमः। लेकिन ये आचमन मंत्र से पहले आचमन करना बहुत जरूरी है। शौच धारण करना है। आप लोग सोचेंगे ये सब बातें क्यों कही जा रही है? अभी हम आगे जब पढ़ेंगे भक्ति साम सिंधु बिंदु में, रूप गोस्वामी जी बतला रहे हैं कि पवित्रता धारण करना कितना आवश्यक है। इसकी बहुत डिटेल्स हैं। स्नान करना, आचमन करना, स्वच्छ धुले हुए वस्त्र धारण करना, ये सबसे क्या होता है? व्यक्ति सत्व गुण में ऊपर उठता है। लेकिन अब मुख्य बात पर आ जाते हैं। पवित्रता धारण करना ही अपने आप में भक्ति है। इसका मतलब वो जो स्विमिंग सिखाते हैं, ट्रेनर जो होता है स्विमिंग सिखाने वाला, शिक्षक जो होता है, वो तो सारा दिन पानी में बच्चों को स्विमिंग सिखाता रहता है। वो तो कितना पवित्र होगा। उसको छू लो, हे भगवान पवित्र हो गया मैं। तो बात समझ आई? शौच धारण करना, पवित्रता धारण करना भक्ति का सहायक है, एसोसिएटेड, बट नॉट भक्ति। ये अपने आप में भक्ति नहीं है। अच्छा, दूसरा, तपस्या। तपस्या किया। कैसी तपस्या की? मैं 1 महीना दूध पीऊंगा। क्यों 1 महीना दूध पीऊंगा? अन्न नहीं ग्रहण करूंगा, अन्न में कभी पाप हो जाता है, तो निष्पाप रहूंगा। दूध पीने से पाप नहीं होगा। 1 महीना बस दूध पीकर जीवन निर्वाह करूंगा, ये तपस्या है। तो सिर्फ दूध पीना ही अपने आप में भक्ति हो जाती है? तो बेचारे छोटे छोटे बच्चे जो दूध पर रहते हैं, वो तो कितनी भक्ति करते हैं, तो दूध ही पीते रह जाते हैं। बछड़ा भी दूध ही पीता है, बकरी भी दूध पीती रहती है। तो इसका मतलब वो तो कितने बड़े शुद्ध भक्त संत हो गए। लेकिन क्या हमको तपस्या करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए। तपस्या से बल मिलता है। कोई भी तपस्या कभी विफल नहीं होती, कभी नुकसान नहीं देगी। तपस्या से इंद्रियां तपती हैं। सोना होता है ना, 2 साल आपके सोने की कोई रिंग है, 2 साल पड़ी रहेगी, कैसी हो जाएगी? काली। उसको जब तपाया जाता है तो कैसी हो जाती है? एकदम शाइनिंग। ऐसे ही इंद्रियों को जब तपस्या के द्वारा तपाया जाता है तो इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार, ये तप के बल से, तपस्या के बल से ये चमकता को प्रकाशित होता है। इसके ऊपर की जो लेयर है, जैसे उस सोने के ऊपर काले रंग की एक लेयर आ गई, एक परत लग गई, तो उसको साफ करने से वो चमकीला हो जाता है। इसलिए जो लोग तपस्या करते हैं, उनका ऑरा ही अलग होता है, उन पर मुख पर तेज ही अलग होता है, उनकी वाणी में तेज होता है। क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी क्या कहते थे? प्यूरिटी इज द फोर्स। प्योरिटी, जिसके अंदर प्योरिटी है उसकी कथा, उसकी वाणी अपने आप ऐसे स्पर्श करती है हृदय में। और इस व्यक्ति ने तपस्या भी की हुई है। अब तपस्या का मतलब ये नहीं ऐसे हाथ करके 2 घंटा भगवान के आगे खड़े हो गए, एक पैर ऊपर कर लिया, ये वाली तपस्या नहीं। गुरु सेवा रूपी तपस्या।
सारी तपस्या एक जैसी नहीं। गुरु सेवा की भी तपस्या होती है। क्या तपस्या होती है गुरु सेवा की? जो गुरु जी के साथ में रहकर या साथ में नहीं भी रहकर जो सेवा की जाती है, समझ रहे हो? ध्यान से सुनना। गुरु जी की दो प्रकार की सेवा होती है। एक होता है वपु सेवा, दूसरी होती है वाणी सेवा। वपु सेवा मतलब गुरु जी के शरीर की सेवा करना। अब ये तो सबको प्राप्त नहीं होती, जबकि इच्छा सबकी होती है हम भी गुरु जी की शरीर की सेवा करें। तो जिसको ये प्राप्त नहीं है, उपलब्ध नहीं है, उसके लिए दूसरा ऑप्शन है वाणी सेवा करना। गुरु जी की वाणी सेवा मतलब जो गुरु जी ने कथा हमको सुनाई, सिखाई, जो अभी तक सिखाया उसको दूसरों को भी सिखाकर उनको भक्त बना देना है। किसी को बनाकर तो दिखाओ, किसी एक दो व्यक्ति को भक्त बनाओ, देखो पता लगेगा कितना जान लग जाती है, कितना सहन करना पड़ता है, गाली भी सुननी पड़ती है। इतना आसान नहीं है। तो ये तपस्या है कि नहीं? अपने समय को किसी को दिया जा रहा है, अपनी भावना को, इमोशंस को किसी को दिया जा रहा है, सेक्रीफाइस किया जा रहा है। ये कितनी बड़ी तपस्या है। इससे इंद्रियां तपती है। जो गुरु जी के सेवक साथ रह के सेवा करते हैं, तो दोनों की अलग अलग कैटेगरी। ये बड़ा डिटेल टॉपिक है, इसको फिर कभी सुनेंगे। जो गुरु जी के साथ रहते हैं उनकी तपस्या क्या? जब तक गुरुदेव प्रसाद नहीं पाएंगे, सेवक कैसे प्रसाद पा सकता है? इम्पॉसिबल। गुरु जी सुबह 11 बजे तक ब्रेकफास्ट नहीं कर रहे, तो सेवक की इच्छा भी होगी, उसके मन में भी आएगा कि मैं गुरुदेव से पहले खा जाऊं। मतलब ही नहीं, इच्छा ही नहीं होगी। गुरुदेव का उच्चिष्ट लेकर ही ब्रेकफास्ट किया जाता है या प्रसाद पाया जाता है। तो ये तपस्या है कि नहीं? जब तक गुरुदेव सोएंगे नहीं, मैं सोऊंगा नहीं। हम लोग ऐसे थे। गुरुदेव की वपु सेवा, शरीर की सेवा भी और वाणी सेवा दोनों ही प्राप्त हुई है। दोनों का एक अलग अलग रस है। तो प्रैक्टिकल ग्राउंड पे बात बतला रहा हूँ, थ्योरेटिकल ग्राउंड पे नहीं। स्वयं अनुभव किया उस बात को बतला रहा हूँ। रात को गुरुजी शयन करेंगे, प्रसाद पा लिया, गुरुदेव बैठकर थोड़ा हरि नाम करते हैं, फिर उनको अब विश्राम करना है। तो गुरुदेव जब विश्राम कर रहे हैं उस समय जाकर ये सेवा का सौभाग्य मिला, उनके चरण दबाना। क्यों? इससे नींद अच्छी आ जाती। सारा दिन एक ही आसन पर ऐसे बैठकर कथा बोलते हैं, जप करते हैं, सब कुछ करते हैं, अध्ययन करते हैं। थोड़ा सा चरण दबाने से नींद अच्छी स्पष्ट आती है। तो गुरुदेव की जब चरणों की सेवा की जाती है, तो कैसे हम सो सकते हैं गुरुदेव से पहले? अब गुरुदेव को 10 बजे तक, 11 बजे तक नींद नहीं आ रही, शिष्य बोल सकता है, सेवक बोल सकता है, गुरुदेव आप जब सोएंगे सोएंगे, मैं तो जा रहा हूँ, मेरा तो टाइम हो गया। उनको सुलाकर फिर अपने कक्ष में जाकर, अपने कमरे में जाकर फिर शयन किया जाता है, सोया जाता है। और उनके उठने से पहले फिर उठा जाता है। गुरुदेव के उठने से पहले ही सेवक उनके लिए गर्म पानी, टॉवल, वस्त्र, ये सब रेडी रखता है। उनको पानी पीना है, जो भी है उनकी क्रिया है जो है। अब बताओ, 2 घंटा सोया, 3 घंटा सोया सेवक, ये तपस्या नहीं है? ये वाली तपस्या भक्ति मूलक तपस्या है। ये संग सिद्धा भक्ति नहीं है, ये तो सीधी सीधी भक्ति है। इससे बढ़कर तो भक्ति और है ही नहीं। ये है गुरु भक्ति।
तो मैं आप लोगों को ये बतलाने का प्रयास कर रहा हूं कि तपस्या में कितना अंतर है। वो तपस्या जो गुरुदेव के लिए की जाती है, गुरु परंपरा के लिए, हमारे जितने भी प्रचारक हैं, सन्यासी, ब्रह्मचारी, देश विदेश में जो भगवान की वाणी का प्रचार कर, आप समझते हैं इतना आसान है? तपस्या नहीं है। सुनने में तो बड़ा आनंद लगता है, फ्लाइट में बैठे हैं गुरु जी, हाँ हाँ, एसी चल रहा होगा, हम तो यहाँ ओहो दिल्ली में फरीदाबाद में बैठे हैं, कितनी गर्मी है। गुरु जी कम से कम 18 घंटा फ्लाइट में एसी में तो बैठे। फ्लाइट में बैठे ना, जेल में बैठे, ऐसे बैठे रहो बस, बेल्ट पहन के। खाने को मिल रहा है, नहीं मिल रहा, साथ वाला व्यक्ति बैठकर मीट खा रहा है, शराब पी रहा है ना। और कितनी कितनी डिटेल बताऊंगा। तपस्या है किसके लिए? गुरु सेवा, महाप्रभु की सेवा, वाणी सेवा। इसलिए हर व्यक्ति गुरु सेवा कर सकता है, जिसको साथ रहकर सेवा करने का सौभाग्य मिला है, या मिल रहा है, या मिलेगा, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, अच्छी बात है। लेकिन सबको ये उपलब्ध नहीं है, तो हम क्या करें? बेकार बेकार निठल्ले बैठे रहेंगे? हम वाणी सेवा करें। कैसे वाणी सेवा? जो कथा सुनी वही कथा किसी और को सुनानी है, या फिर आजकल डिजिटल जमाना है, गुरुदेव की कथाएं हैं, उस कथा को छोटे छोटे रील्स, शॉर्ट्स बनाकर उसको फिर अपने अपने फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, ये वाणी सेवा है ना। जिसको आता है करना वो कर सकता है, ये वाणी सेवा है ना। ये है तपस्या। है, दूसरी बात पर आ जाते हैं, हम क्या सुन रहे हैं? संग सिद्धा भक्ति। फिर दोहराता हूं, जो अपने आप में भक्ति नहीं है, भक्ति को सपोर्ट करती, तो उसमें पहले क्या सुना? लोगों के प्रति दया। मैं दोनों पक्ष बतला रहा हूं अब, है ना। बहुत सारे सोशल वर्कर्स को देखते हैं ना, कन्याओं का विवाह कराया, 500 करीब कन्याओं का विवाह कराया, है? लोगों के प्रति दया दिखलाई, ये भक्ति है? ये भक्ति नहीं है। ये अच्छे गुण है, ये सात्विक गुण है, लेकिन ये भक्ति नहीं है। अच्छा, सबको सम्मान देना, पवित्रता धारण करना, तपस्या करना, तितिक्ष, तितिक्ष मतलब टॉलरेंट, बड़े टॉलरेंट रहना। ऐसे भी बहुत लोग हैं, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में, जो क्या सिखाती है हमको? हर स्थिति में टॉलरेंट रहना। कोई हमारी प्रेज करे, प्रशंसा करे, या हमारी गलतियां निकाले, हमको तितिक्षु रहना है, एकदम टॉलरेंट। ये भक्ति का गुण है अगर इसको भक्ति में लगाया जाए तो, लेकिन ये अपने आप में भक्ति नहीं है। फिर है मौन धारण करना। मौन धारण का मतलब समझते हैं? ज्यादा बकबक नहीं करना, सारा दिन कुछ ना कुछ बड़बड़ाते ही रहना, चुप ही नहीं रह सकते, बोलते जाएंगे, बोलते जाएंगे, बोलते जाएंगे, बोलते जाएंगे। आज ये वाला इशू, कल वो वाला इशू, ये वाला इशू, बस बोलते जाएंगे। मौन का मतलब ये नहीं कि बस आप सब समय चुप रहो। मौन का मतलब जितना आवश्यक है उतना बोला जाए, और जो अनावश्यक चीज है, जिसका कोई लेना देना नहीं है, उसके प्रति फिर क्या इतना ध्यान देना? आज वो वाली पार्टी जीत गई, आज वो वाला एमएलए जीत गया,
भैया तुम्हारा क्या होगा? और वास्तविक मौन का मतलब फिर क्या है? मैं दोनों पक्ष बतला रहा हूँ। अधिक से अधिक भगवान का नाम, अधिक से अधिक भगवान की कथा की चर्चा करना ही वास्तव में मौन धर्म है। ऐसे बहुत सारे मौनी बाबा को देखा, वृंदावन में घूमते हैं, मौनी बाबा, बोलते ही नहीं, चुप रहते हैं। अरे क्यों चुप रहते हो, कुछ बोलो। नहीं, मौन व्रत धारण किया। किसके लिए? अपने लिए। वो वाला मौन नहीं। वास्तविक मौन क्या बताया? श्री राधिका माधवेरपार माधुर्य लीला गुणारूप नाम प्रतीक्षणास्वादन लोलुपस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। जो सब समय राधा माधव जी के गुणगान गाते हैं वह मौन धारण। लेकिन देखो, हम गुरुदेव के साथ में थे, शिला भारती गोसाई महाराज जी के साथ में थे, और भी आचार्यों के साथ रहे। ये लोग कभी कभी दूसरी दूसरी बातें भी करते हैं। तो व्यक्ति सोचेगा ये तो राधा माधव जी के गुणगान नहीं है, और गुरु जी तो सब समय वही गुणगान गाते हैं। तो परम गुरुदेव श्री भक्ति प्रज्ञान केशव गोसाई महाराज गुरुदेव को बोलते थे, हमारे गुरुदेव को बोलते थे, सुनो, जब मैं साधारण लोगों के साथ साधारण संसार की चर्चा भी करूंगा तब भी मेरे साथ बैठना। ऐसा बोलते थे, मेरे साथ बैठना और सुनना कि मैं साधारण संसार की बात भी करता हूँ, और उस बात में कैसे मैं उस बात को डाइवर्ट करके भगवान की लीला या भगवान की कथा में ले आता हूँ। इस टेक्निक को तुम लोग समझना, देखना। परम गुरु जी गुरुदेव को कहते हैं। है ना? शिला भक्ति विधान स्वामी महाराज शिला प्रभुपाद, उनके ग्रंथों में चाणक्य नीति को कितना बोलते हैं प्रभुपाद। चाणक्य ने ये कहा, चाणक्य ने वो कहा, क्योंकि उस वो बात कैसे भक्ति को सपोर्ट करती है, बस उसके एसेंस को ले लिया जाता है, ना कि सब कुछ चाणक्य नीति को ही माना जाए। है ना? ऐसा नहीं। तो इसलिए मौन, वास्तव में मौन क्या? भगवान का नाम करना, गुणगान गाना मौन है। अभी हम लोग 1 घंटा जूम क्लास करते हैं, ये क्या है? ये मौन व्रत है। रोज हम लोग मौन धारण करते हैं। है ना? अच्छा, फिर एक है स्वाध्याय। स्वाध्याय मतलब कुछ लोग बस पढ़ते ही जाते हैं, पढ़ते ही जाते हैं, पढ़ते ही जाते हैं। किसके लिए पढ़ रहे हो भाई? आत्म संतुष्टि के लिए, मेरी संतुष्टि होगी इसमें। या फिर इसलिए पढ़ेंगे कि पढ़कर मैं हीरो बन जाऊंगा, जीरो से हीरो। इसलिए पढ़ते हैं अपनी उन्नति के लिए। लेकिन भक्त लोग भी ग्रंथ पढ़ते हैं कि नहीं? गीता पढ़ते हैं, भागवत पढ़ते हैं, चैतन्य चेतामृत पढ़ते हैं, स्वाध्याय। लेकिन वो स्व के लिए अध्याय नहीं होता, अपने लिए अध्याय नहीं होता, भगवान की सेवा के लिए अध्याय किया जाता। तो देखो, ये सारे जितने गुण हैं तो अपने आप में बड़े अच्छे गुण। लेकिन जहां भक्ति सब्ट्रैक्ट हो गई है, उसमें कृष्णानुशीलन नहीं है, इसलिए इसको भक्ति की कैटेगरी में नहीं रखा गया। इसको संग सिद्धा भक्ति कहा गया। और एक उदाहरण, और एक बताया सरलता। सरलता समझते हैं? सिंपल, सरल। कितने लोग ऐसे दिखते हैं ना, कितना सीधा व्यक्ति है, कितना सरल है। ऐसे उदाहरण देखते हैं हम लोग। लेकिन दूसरी ओर शास्त्र में कहा है, कृष्ण भक्त कृष्णे रथ चतुर। भगवान का जो भक्त होता है बड़ा चतुर होता है, वो तो सरल नहीं है।
उसकी जो चतुराई है वही सरलता है, क्योंकि उसकी चतुराई मतलब उसकी जो, चतुराई को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सिंपल और चतुर, क्लेवर, क्लेवरनेस। कृष्ण भक्त बड़ा क्लेवर होता है, लेकिन वो क्लेवरनेस किस में दिखाता है? प्रचार में, भक्ति करने में, अपने आप को लोगों की नजर से बचाने में, वहां चतुराई दिखलाता है। भगवान के सामने चतुराई नहीं दिखलाता। सरल स्वभाव, तो सरलता अपने आप में बड़ा गुण है। जैसे है तो हंसी की बात, किसी एक भक्त की कथा याद आ गई, 10 साल पहले सुनी थी। आप लोग हंसेंगे सुनकर, बोलेंगे कथा के बीच में कैसी कथा आ गई। तो कभी कभी थोड़ा बहुत ह्यूमर भी अच्छा होता है। हम लोगों ने बचपन में इंडिया में कथा सुनी हुई है। एक बार एक लकड़ी काटने वाला लोहे की कुल्हाड़ी से पेड़ को काट रहा था। सुनिए ना कथा। तो उसकी लोहे की कुल्हाड़ी पानी में गिर गई। अब पानी में एक दिव्य पुरुष खड़ा निकले। वो चेक करना चाहते थे ये सरल है कि नहीं। क्योंकि आचरण में तो बड़ा सीधा साधा सरल दिखता है, लेकिन इसके टेस्टिंग होगी। समझ रहे हैं? इंडिया के लोग ये कहानी बचपन से सुनते आए हैं। इंडिया से बाहर वाले सुन लेंगे। तो ऐसे लकड़ी को काट रहा था, उसकी जो एक्स जो कुल्हाड़ी पानी में गिर गई। वहां से दिव्य पुरुष निकला, तो सोने की कुल्हाड़ी लेकर उसके सामने लाकर कहा, अरे ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है। अब वो कितना सरल था, बोलते नहीं ये मेरी नहीं है। बोलते अच्छा। फिर चांदी की कुल्हाड़ी निकाली। बोलते अच्छा क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? बोलते नहीं ये भी नहीं है। फिर लोहे की कुल्हाड़ी निकाली। बोलते ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? बोलते हाँ ये मेरी कुल्हाड़ी। वो दिव्य पुरुष इतने प्रसन्न हो गए इसकी सरलता को देखकर। बोलते मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूँ, तुमने सच्ची बात बोली, तुम्हें लालच नहीं था। है नहीं तो तुम सोने की बोल देता, सोने की दे देता। लेकिन अपनी को ही अपनी बोला, इसलिए जाओ, तीनों कुल्हाड़ी तुमको मैंने दी। सोने की भी दी, चांदी की भी दी, और लोहे की भी दी। तो उसको लाभ हो गया ना। ये कथा सुनी ना। अब देखो दूसरी बात जो बोलने जा रहा हूँ ये मेरी कथा नहीं है, इसलिए मेरे को दोष नहीं देना। किसी एक ब्रह्मचारी सुना रहा था 10 साल पहले। कार्तिक परिक्रमा में। वो तो ऐसे ही वो एक दिन उसी कुल्हाड़ी, उसी व्यक्ति की पत्नी पानी में गिर गई। हाँ, पहले तो कुल्हाड़ी गिर रही थी, अब उसकी बेचारी की पत्नी गिर गई। तो दिव्य पुरुष निकले, वही सीन रिपीट हो रहा है। दिव्य पुरुष निकले, और दिव्य पुरुष निकल कर एक बड़ी सुंदर एक कन्या, स्वर्ग की अप्सरा जैसी है, निकाल कर पानी से कहने लगे, ए बालक, क्या यही तुम्हारी पत्नी है? बोलते हाँ यही मेरी पत्नी है। तो वो कंफ्यूज हो गए हैं। पहले तो बड़ा सरल था, कुल्हाड़ी की बात थी तो बोल रहा था लोहे वाली मेरी है। और जब अब सुंदर कन्या अप्सरा निकाली मैंने स्वर्ग की, तो बोलने लगा यही मेरी है, झूठ बोलता है, तेरे सरलता वाला स्वभाव कहाँ गया? तो रोते रोते बेचारा कहने लगा, बोलते महाराज मैं क्या करता, आप एक स्वर्ग की अप्सरा निकाल कर सामने ले आए, मैं बोल देता ये मेरी पत्नी नहीं है।
फिर आप इस संसार की सबसे सुंदर स्त्री को सामने ले आते, फिर मैं बोलता ये मेरी पत्नी नहीं है। फिर आप मेरी पत्नी को ले आते तो मैं बोलता यही मेरी पत्नी है। फिर आप क्या बोलते, तीनों रख ले। तो मैं कैसे तीनों रखता? इसलिए मैंने बोल दिया यही वाली मेरी है कि आप, हाँ, आप रुष्ट होकर नाराज होकर चले जाओगे। तो तीनों को संभालना नहीं पड़ेगा मेरे को। तो कितना सरल है बेचारा, देखो। बात मजाक वाली है, थोड़ा हंसी मजाक वाली है, लेकिन उसकी सरलता देखो। किस कारण से उसने स्वर्ग की देवी को बोल दिया ये मेरी है? क्योंकि ये तो ऐसे हैं, तीन दे देंगे तो तीन कहां से संभालूंगा मैं? एक ही पत्नी नहीं संभलती मेरे से। खैर, थोड़ा सा हंसी की बात है। तो सरलता वाला गुण। फिर और है ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य धारण करना। फिर है अहिंसा, नॉन वायलेंस, किसी के प्रति हिंसा नहीं करनी। हिंसा का मतलब क्या होता है? किसी को मारना नहीं, है ना? और किसी को जान से मार दो तो ये कोई इंसान कर सकता है? किसी के प्राणों को निकाल दो, वो भी किसी भक्त के, वैष्णव के, ये तो कोई इंसान नहीं कर सकता, वो तो राक्षस होगा। ये तो कोई राक्षस ही कर सकता है, साधारण इंसान में भी इतना बल नहीं। खैर, किसी के प्रति हिंसा नहीं करनी चाहिए। किसी पशु को, पक्षी को कोई मार सकता है? जैसे मैंने एक उदाहरण बतलाया, इंडोनेशिया बाली में मैंने भागवत कथा की, है ना, मैंने एक बार बतलाया था ना। उन्होंने बहुत सारे पक्षी को पिंजरे में बंद कर रखा था। तो मैंने उनको क्या कहा, इन पक्षियों को खोल दो, मेरे को कोई दक्षिणा देनी है तो इन पक्षियों को खोल दो, क्योंकि तुमने उनको बांध करके रख दिया, ये हिंसा है। और उनको खोल देना ही क्या है? अहिंसा, नॉन वायलेंस, है ना? ये बात तो समझ आती है। जो लोग अंडा खाते हैं, मांस खाते हैं, मछली खाते हैं, ये क्या करते हैं? हिंसा करते हैं ना। नहीं नहीं, मैंने तो नहीं मारा उनको, मैंने तो बस खाया। जिसने मारा उसने हिंसा की ना, जिसने खाया उसने भी हिंसा की, सब उसमें आएंगे। हमारे गुरु महाराज जी एक बात कहते थे, श्री भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी। हमारे गुरु महाराज जी बोलते थे, कोई व्यक्ति अभी वैष्णव नहीं बना और अंडा मांस मछली खाता था, लेकिन अब वैष्णव बन गया, अंडा मांस मछली खाना छोड़ दिया, तो उसने क्या किया? हिंसा को छोड़ दिया और अहिंसा धर्म अपना लिया, वायलेंस छोड़कर नॉन वायलेंस धर्म अपना लिया। ठीक है ना? इतना बात समझ आ गई। लेकिन वैष्णव बनकर, है, गुरु महाराज कहते थे वैष्णव बनकर पशुओं का मांस खाना तो छोड़ दिया था पहले से ही, लेकिन वैष्णव बनकर वैष्णव का मांस खाता है और वैष्णव के प्रति हिंसा का। वैष्णव का मांस खाने का मतलब क्या? आप देखना, हमारे ग्रंथ है एक वैष्णव अपराध। उस वैष्णव अपराध ग्रंथ को हमने इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेट किया था, उसको पब्लिश किया था। बड़ा सुंदर ग्रंथ है वैष्णव अपराध। गुरु महाराज जी बड़े प्रसन्न हुए थे उस ग्रंथ को। उस ग्रंथ के बैक कवर में देखना, ये टाइटल कोटेशन लिखा हुआ है,
कि वैष्णव बनने से पहले पशुओं का मांस खाते थे, वो तो छोड़ दिया, लेकिन दीक्षा लेकर वैष्णव बनकर फिर वैष्णव का मांस खाया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, समझे? यदि मैं आपकी निंदा करता हूं, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, हमारे रमाकांत प्रभु, जस्ट एग्जाम्पल, मैं अगर इनकी निंदा करता हूँ, इफ आई क्रिटिसाइज यू, और आपके बारे में बुरा बुरा बोलता हूँ, तो आपका मन दुखी होगा, आप चिंता में पड़ जाएंगे, और जब आप चिंता में पड़ेंगे, दुखी होंगे, तो मैंने आपका खून जलाया ना। यू बर्न ब्लड when you are in stress and when you are in anxiety. Yes or no? You burn blood, right? तो मैंने आपका खून जलाया, मतलब मैंने आपका मांस खाया। गुरु महाराज बोलते थे, पशुओं का मांस खाना छोड़ दिया, अब वैष्णव का मांस खाते हैं। ये कितनी बड़ी हिंसा है। इसका मतलब क्या हुआ? किसी को एंजाइटी देना, किसी को स्ट्रेस देना, किसी की निंदा करना। अच्छा, स्ट्रेस एंजाइटी मतलब क्या? निंदा करना, उसके लिए उल्टा सीधा गलत बोलना। तो मैंने क्या किया? आपका मांस खाया, आपका खून जलाया, मतलब आपका मांस खाया। खून से तो फ्लैश बनता है ना। अगर आपका ब्लड बर्न हो रहा है, मतलब आपका फ्लैश जा रहा है, आप वीक हो जाएंगे, पतले हो जाएंगे। तो गुरु महाराज जी बोलते थे, वैष्णव का मांस मत खाना। कहने का मतलब वैष्णव की निंदा नहीं करना, वैष्णव की निंदा कभी नहीं करना। अपने साधन से मतलब रखना, अपने हरिनाम से, अपनी सेवा से मतलब रखना। दूसरों की निंदा में अपना ध्यान नहीं देना है। अपनी स्वयं निंदा करो। उंगली ऐसे करके ना, ये वाली उंगली होती है ना, इंडेक्स फिंगर, ऐसे बोलना, तुम कितना धूर्त है, तुम कितना पागल है, तुम कितना अपराधी है। अपनी निंदा करो, अपना मांस खाओ। मतलब ये नहीं कह रहा कि अपना ही मांस खाने लग जाओ। अपनी ही निंदा करके अपनी इंद्रियों को पवित्र करो, अपने मन को पवित्र करो। इसलिए जो लोग वैष्णव की निंदा करते हैं, और विशेष करके शिक्षा गुरु, पथ प्रदर्शक गुरु, जिन्होंने पथ पर लाया, जिन्होंने मार्ग दिखाया, उनकी निंदा करके, उनका मांस खाकर आप तो नॉन वेजिटेरियन हो गए, आपने तो हिंसा कर दी। ये है डीप मीनिंग ऑफ वायलेंस, वैष्णव के प्रति वायलेंस। तो मैंने दोनों एक्सपेक्ट बतलाए, दोनों पक्ष बतलाए। फिर से सुनो, ये जितने सारे गुण बतलाए गए अच्छे गुण हैं, ये भक्ति को सपोर्ट करते हैं, लेकिन ये गुण अपने आप में भक्ति नहीं है। सर्दी गर्मी, सुख दुख को एक जैसा समझना। ऐसे कितने लोग मैंने देखे वृंदावन में, कितनी ठंड हो, सर्दी हो, कितनी गर्मी हो, बस न्यूट्रल रहेंगे, उनको कोई परेशानी नहीं होगी। ये भी एक अच्छा गुण है। ये नहीं कि बस गर्मी पड़ रही तो हाय 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 हाय, हो, सर्दी हो गई तो बस। तो ये अच्छा क्वालिटी है ना। और देखो, सर्वत्र भगवान का अस्तित्व देखना चाहिए। ऐसे भी कुछ लोग हैं, चारों तरफ भगवान के प्रेजेंस को देखते हैं, भगवान के कारण ये है, भगवान के कारण वो है। अच्छा गुण है ना। एकांत में वास करना है? एकांत में वास करना, ऐसे भी बहुत से लोग हैं
मैं किसी का मुंह नहीं देखना चाहता, मैं अकेले रहूंगा। हमारे प्रभुपाद जी ने कभी हमको ये नहीं सिखाया। निर्जन भजन के लिए प्रभुपाद हमेशा विरोधी रहे। निर्जन एकांत भजन भक्ति विरोधी बतलाया। लेकिन ये एक अच्छा गुण है। एकांत में वास करने का मतलब एकांत, जिसकी एक निष्ठा हो, वन पॉइंटेड डिवोशन, उसके निकट वास करना एकांतवास। बात समझ आई? एकांत का मतलब अकेले रहना वास नहीं। एकांत का मतलब जो एक निष्ठ है, जिनका अनन्य चिंत्यो माम जे जना परिपास, जिनकी निष्ठा एकमात्र भगवान की सेवा में, श्री कृष्ण की आराधना में, उनके निकटवास को एकांतवास कहा जाता है। ये सारे जितने गुण हैं, अब एकांतवास में भी बहुत सारी डिटेल्स हैं। उन एकांतवास में अनराधा अन्य राधा राधा पदामोजरेनु मनाश्रित वृंदा अटति यत पदांकम असंभाष्य तब भाव गंभीर चित्ता कुतो श्याम सिंधु रस स्यात्। अभी समय नहीं है इसको डिटेल में बताने के लिए। एकमात्र गौड़ीय वैष्णव जो राधा जी के एकांतिक भक्त हैं, राधा चरण दासी बनने का जो अभिमान है, उनके निकट वास करने को एकांतवास का। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी कलकत्ता में प्रचार करते थे, कलकत्ता में। तो कुछ लोग जो उनको पसंद नहीं करते थे, बोलते आप तो साधु है ना, इतना अच्छा भगवान का आराधना पूजन करते हैं, आपको तो जंगल में वास करना चाहिए, वन में वास करना चाहिए। ये शहर में, सिटी में आप क्यों है? आप तो साधु हो ना, साधु तो वन में रहता है। तो भक्ति ठाकुर जी ने क्या उत्तर दिया? बोलते हैं मैं ये कलकत्ता जंगल में ही वास कर रहा हूँ। बोलते नहीं, ये तो सिटी है। भक्ति ठाकुर जी कह रहे नहीं, ये जंगल है। जंगल किसको बोला जाता है? जहाँ पर पशु रहते हैं, जहाँ पर जंगली जानवर रहते हैं, जो आहार निद्रा भय मैथुन, ये तो पशु होता है। खाना पीना, बच्चे पैदा करना और भयभीत रहना। तो मैं आप लोगों के बीच में रह रहा हूँ, ये सब जंगल ही तो है। आप सारे पशु हो। सिटी क्या है? शहर किसको बोलते हैं? जहाँ पर सभ्य लोग रहते हैं, सोफिस्टिकेटेड, एजुकेटेड। मतलब जो, जिनके अंदर ये सारे गुण हैं, तपस्या का, पवित्रता का, मौन का, सरलता का, वो कहाँ है? वो वास्तव में वन में होता है। लेकिन मैं जहां पर रह रहा हूँ, आप लोग सब लोग तो पशु हो, सोफिस्टिकेटेड एनिमल्स। तो इसलिए एकांतवास का मतलब क्या है, इसका ऐसे समझा है। ये अंतर होता है अपने आप से पढ़ने से या श्रवण करने से। कोई व्यक्ति ये सोच लेगा एकांतवास तो बड़ा अच्छा है, मैं भी घर बार छोड़कर कहीं अकेला जंगल में बैठ जाऊंगा, मुंबई के आसपास किसी एक जंगल में, वहां पर बैठकर भजन करूंगा। हाँ, चिन्मय माता जी, मुंबई के पास जंगल में, महाराष्ट्र में कहीं पर, उसको एकांतवास नहीं कहा जाएगा। एक निष्ठ राधा, एक निष्ठ भक्तों के निकटवास को एकांतवास का, इसका मतलब ये है। एनीवे anyway, ये सारे जो गुण हैं, ये भक्ति को सपोर्ट करते हैं। ये अपने आप में भक्ति नहीं है, ये भक्ति के परिकर है, एसोसिएटेड। इन सारे गुणों में से भगवान की भक्ति को अगर निकाल दिया जाए, तो इसका कोई मतलब ही नहीं है। तपस्या का कोई मतलब नहीं है, स्वाध्याय का कोई मतलब नहीं है, दया का कोई मतलब नहीं है, इनसिग्निफिकेंट।
क्योंकि इनका भगवान के साथ कोई संबंध नहीं है। भगवान की भक्ति ही ऐसी है जो इन सारे गुणों को भगवान के साथ जोड़ दे। समझ रहे हो? इधर देखो ध्यान से, ये सारे गुण, ये ये भगवान। अब इस हाथ को इस हाथ से मिलाने वाला जो बीच में क्या है, वो है भक्ति। अनुशीलनम कृष्ण अनुशीलनम। वो कृष्ण शुलनम इस गुणों को भगवान के साथ जोड़ देती है। इसको बोलते हैं संग सिद्धा भक्ति। गौर प्रेमानंदे हरे कृष्णा हरि हरि बोल। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी की जय।